गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने सॉइल मैकेनिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो हम यहाँ पे रेलवे एग्जाम के लिए फोकस करके चल रहे हैं। मतलब ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, खासकर हमारा एमपीपीएससी एई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज के यूनिट या टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में हमें इस यूनिट में पढ़ना क्या है। आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं फाउंडेशंस के बारे में। अभी तक हमारी यूनिट 6 तक पूरी कंप्लीट हो गई है। 50 to 60% सिलेबस हमारा फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जनरली आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है हमारा फाउंडेशंस। हम सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें इस टॉपिक, इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है और हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है। तो हम यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमारा यूपीएससी आईएएस के एग्जाम हो गया, तो ये जो टॉपिक है हमारा फाउंडेशन वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से फिक्स है कि आपके 2 क्वेश्चंस हमारा यूपीएससी प्लस एमपीपीएससी एई के एग्जाम में कन्फर्म है यहाँ से क्वेश्चंस बनना। और किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होती हैं वो भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा हो गया क्या, यूपीएससी का एग्जाम। नेक्स्ट हम बात करने वाले एमपीपीएससी एई, जो अभी हमारा रिसेंट में एग्जाम होने वाला है। तो ये जो टॉपिक है जनरली आप इन 2 एग्जाम्स को टारगेट करके यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, यूपीएससी आईएएस प्लस एमपीपीएससी एई के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले आरआरबी जेई, जो आपके पास सिर्फ ओनली 2 मंथ का टाइम रहेगा, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने रहेंगे, जिसमें से हमारा एक सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स जो पूरा फाइनली कंप्लीट होने वाला है। आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई का एग्जाम भी आपका कंफर्म है कि फरवरी तक कंडक्ट हो जाएगा एंड दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फाउंडेशंस के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है हमारा क्या, फाउंडेशन। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस यूनिट में पढ़ना क्या है। तो हम सबसे पहले इसका क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम यहाँ इंट्रोडक्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन। और हम यहाँ पे इसके लिए कौन कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं। कुछ यहाँ पे बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक टर्म जैसे कि ग्रॉस प्रेशर, ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी। तो इसमें से हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड हम देखेंगे उसके कुछ बेसिक टर्म्स। तो बेसिक टर्म्स में क्या क्या आ जाता है हमारे पास, ग्रॉस प्रेशर, ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो इन डिटेल्स में हम आगे लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले कुछ एनालिटिकल मेथड्स। जो 4th नंबर पे हम बात करेंगे क्या, एनालिटिकल मेथड्स। तो जो एनालिटिकल मेथड्स है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जैसे एसएससी जेई, सब इंजीनियर या आरआरबी जेई, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करके चलो तो यहाँ एनालिटिकल जो मेथड है, एनालिटिकल मेथड्स में हमारे पास 3 टाइप के फेलियर्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास जनरल शेयर फेलियर, नेक्स्ट क्या होता है पंचिंग शेयर फेलियर, और क्या होता है लोकल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर। तो ये जो 3 टाइप के जो फेलियर्स हैं ये 100% श्योर है यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे इसमें क्या देखेंगे, इन डिटेल्स में आगे हम इसकी क्या स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे कुछ बिल्डिंग कोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्डिंग कोड्स, बिल्डिंग कोड दैट मीन्स फर्स्ट यहाँ पे जैसे कि रंकाइस मेथड्स क्या होती है, क्या इसके लिए फॉर्मुलेज हैं, प्रेडांटल मेथड हो गए, बेल्स थ्योरी, किस प्रकार की सॉइल के लिए हम यहाँ पे इन मेथड्स का यूज करते हैं। टर्ज़ागी जो साइंटिस्ट थे इन्होंने किस सॉइल कितने मतलब कि किस प्रकार से हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, तो वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कुछ टर्ज़ागी जो साइंटिस्ट थे इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किए थे, तो उनकी इक्वेशंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। modifications in Terzaghi equation, modification in Terzaghi equation कि टर्ज़ागी ने कौन कौन से यहाँ पे मॉडिफिकेशंस दिए एंड क्या क्या इनका इक्वेशंस है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जैसे कि स्कैम्पटन थ्योरी क्या होती है, मेयरहोफ मेथड क्या होती है, ये कुछ फील्ड टेस्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फील्ड टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% फील्ड टेस्ट से क्वेश्चंस बनते ही हैं। जैसे कि एसपीटी,
एसपीटी तो आपका फिक्स है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट आपके हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जनरली ये पूछा जाता है, इसमें हम यहाँ पे किस प्रकार की सॉइल के लिए हम यहाँ पे एसपीटी का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ग्रैनुलर सॉइल के लिए इसका यूज करते हैं, नंबर ऑफ ब्लोस कितना यूज करते हैं, क्या इसकी इक्वेशंस होती है, तो वो इन डिटेल्स में अभी डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें ओवरबर्डन प्रेशर्स हैं, डायलेटेंसी करेक्शन, प्लेट लोड टेस्ट और एसपीटी जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है, और स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशंस के बारे में बात करेंगे। सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशंस में हम यहाँ पे कुछ इक्वेशंस है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जनरली ये जो सारे टॉपिक्स है ये हम सेलो फाउंडेशंस के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पे आज की क्लास में क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फाउंडेशंस हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज द सेलो एंड सेकंड इज द डीप। तो हम यहाँ पे आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्लस हमें क्या क्या पढ़ना है इन सेलो फाउंडेशन में, इसका हमें सिलेबस है। तो ये जो अभी हमने डिस्कस की ये सारी सिलेबस है कि हमें इस यूनिट में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जनरली इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टॉपिक है, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में फाउंडेशन होता क्या है। तो फाउंडेशन वो पार्ट है स्ट्रक्चर का जो सुपर स्ट्रक्चर में लोड को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो फाउंडेशन इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर विच ट्रांसफर द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। मतलब कि ग्राउंड लेवल है हमारे पास ये, और ग्राउंड लेवल से ऊपर में हमारे पास कोई स्ट्रक्चर क्या कंस्ट्रक्टेड है। तो इस ग्राउंड लेवल से लेके स्ट्रक्चर में जो भी लोड ट्रांसफर हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, फाउंडेशन बोलेंगे, ठीक। ये इसकी डेफिनेशन हो गई है, हम डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे। ये हमने क्या यहाँ पे ड्रॉ किया एक फुटिंग को, ये क्या है हमारे पास फुटिंग, फुटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसमें ऊपर से क्या लग रहा है, लोड, और कुछ हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल को कंसीडर करेंगे। टॉप लेवल में हमारे पास क्या रहेगा, ग्राउंड लेवल, और बी इज द, हम इसकी नोटेशंस के बारे में भी बात करेंगे, बी। एंड यहाँ पे बेस लेवल से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, डी एफ है, डी एफ, ठीक है। अभी हम नोटेशंस भी देखेंगे। और ये क्या है हमारे पास, फाउंडेशन लेवल, फाउंडेशन, ठीक, ये हो गया फाउंडेशन। तो बी, बी दैट मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। और इसी को ही जनरली और क्या नाम से जानते हैं हम यहाँ पे, लीस्ट लिटरल डायमेंशंस। तो ये जनरली ऑल्सो नोन एज, इसके डबल नेम से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नोटेशंस क्या है इसका, बेस में बी, बी इज द विड्थ ऑफ फाउंडेशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लिटरल प्रेशर, लीस्ट लिटरल प्रेशर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, डायमेंशन, ठीक है। और डी एफ क्या है यहाँ पे, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डी एफ इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो ये था इसका इंट्रोडक्शंस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फुटिंग के लिए। तो फुटिंग फाउंडेशंस का वो सब पार्ट है वेयर लोड ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉन्सेंट्रेटेड, इज कॉल्ड द फुटिंग। इन जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो पार्ट ऑफ फाउंडेशंस विच कैरी द कॉलम लोड, जो कॉलम को लोड को कैरी करता है एंड ट्रांसफर इट टू द सॉइल मास। और ये क्या कर रहा है, सॉइल मास में इस लोड को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो हमने यहाँ पे इन जनरल टर्म्स में फाउंडेशंस एंड फुटिंग्स के बारे में देखे। अब हम यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फाउंडेशंस जनरली कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप से होते हैं। फर्स्ट इज द सैलो, सैलो फाउंडेशन, एंड सेकंड इज द डीप फाउंडेशन, सेकंड इज द डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो हम अब ये देखेंगे फर्स्ट हम कौन से साइंटिस्ट आए थे, तरजागी। तरजागी ने सैलो फाउंडेशंस के लिए क्या इक्वेशंस दिए एंड डीप फाउंडेशंस के लिए क्या इक्वेशन। तो दो साइंटिस्ट थे, फर्स्ट तरजागी,
हम सबसे पहले टरज़ागी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, फिर सेकंड नंबर पे साइंटिस्ट आए थे स्कैम्पटन। तो हम स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इन्होंने क्या इक्वेशंस दिए थे। तो टरज़ागी में हमने सबसे पहले डायग्राम में क्या समझा था, यहाँ पे डीएफ इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन या फिर लीस्ट लेटरल डायमेंशंस था। फिर हमने यहाँ पे एक टर्म्स के बारे में बात किए थे, क्या, डी एफ एंड बी। बी क्या था, लीस्ट लेटरल डायमेंशन एंड विड्थ ऑफ फाउंडेशन। तो हम यहाँ पे डी एफ को कंसिडर करेंगे, तो डी एफ डिवाइडेड बाई बी इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये सैलो फाउंडेशन की कंडीशन है, और टरज़ागी ने ये इक्वेशंस को फाइंड आउट किया था। और जनरली ये जो इक्वेशंस है एसएससी जेई में ऑलरेडी ये एग्जाम पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, एंड सब इंजीनियर में भी जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे कौन, स्कैम्पटन। स्कैम्पटन, तो स्कैम्पटन ने क्या बताया था, जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है डिवाइडेड बाय बी इज लेस देन इक्वल टू 2.5। आपको वैल्यूज ध्यान रखना है, 1 आ रहा दैट मीन्स टरज़ागी ने, और 2.5 है मतलब कि स्कैम्पटन ने दिए हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डीप फाउंडेशन में बात करेंगे, तो डीप फाउंडेशन में टरज़ागी ने क्या इक्वेशन दी है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कैम्पटन के बारे में। स्कैम्पटन, तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे टरज़ागी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो इसमें जो डी एफ डिवाइडेड बाई बी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये डीप फाउंडेशन की कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ फाउंडेशन इज ग्रेटर देन 2.5। अगर 2.5 से ग्रेटर देन है तो ये किसने दिया, स्कैम्पटन ने दिया। अब हम बात करेंगे जो सैलो फाउंडेशन होता है, इसको जनरली हमने डायग्राम्स के थ्रू क्या समझा था, यहाँ पे इसका काम क्या है, सैलो फाउंडेशन को ये क्या ड्राइव करता है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी को, वो भी किस लेवल में, बेस रेजिस्टेंस लेवल में। तो सैलो फाउंडेशन इज ड्राइव इट्स लोड बेयरिंग कैपेसिटी फ्रॉम बेस रेजिस्टेंस। और हमने यहाँ पे डीप फाउंडेशन में क्या स्टडी किए थे, ये लोड को कैसे ड्राइव करता है, बेस प्लस साइड, दोनों साइड से। सैलो फाउंडेशन derived load bearing capacity from base resistance। और डीप फाउंडेशंस में क्या था, यहाँ पे डीप फाउंडेशन ये कैसे लोड को डिराइव कर रहा था, यहाँ पे बेस रेजिस्टेंस प्लस साइड रेजिस्टेंस, दोनों साइड से ये क्या कर रहा था, लोड को ड्राइव कर रहा था। अब हम यहाँ पे इसके और टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो सैलो फाउंडेशन होता है ये 2 टाइप से होते हैं, राफ्ट और मैट फाउंडेशन, एंड सेकंड इज द फुटिंग। फिर हम यहाँ पे इसमें फुटिंग्स के टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जनरली किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको जनरली इन 2 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। फाउंडेशंस में जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो वर्ड्स दे देंगे आपको कि फाउंडेशंस का क्या वर्क होता है, तो आपको इन वर्ड एक 1 वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है। ये ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, मतलब कि सुपर स्ट्रक्चर को क्या करता है, लोड ट्रांसफर करता है। तो ये आपको ओनली एक वर्ड्स में आंसर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम फुटिंग के लिए बात करेंगे, तो फुटिंग का क्या वर्क होता है, लोअर मोस्ट सपोर्टिंग पार्ट। ये क्या है, लोअर मोस्ट सपोर्टिंग पार्ट, लोअर मोस्ट सपोर्टिंग पार्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फुटिंग। ठीक है, ये सब पार्ट है फाउंडेशंस का। तो 1 वर्ड्स में आपको ऑप्शंस में इसी तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे जो आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे टाइप्स देखेंगे इसके।